हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। लास्ट हम लोगों ने कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दिया था और एग्जाम्पल में एक दिया भी था। कई स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके इसको सेंड भी किया था। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा सीनियर सिटीजन टेस्ट। इसे हम लोग रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक सीनियर सिटीजन टेस्ट। और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको इसके जो 3 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और पार्ट 2 में मैं जो बचे हुए 3 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं रिकली एंड जोन टेस्ट क्या है, दैट मीन सीनियर सिटीजन टेस्ट है क्या। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। रिकली और जोन्स दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, दो फिजिकल जो फिजिकल के वैज्ञानिक होते हैं, कि हम लोग उनको बोल सकते हैं जैसे कि जो सर्च करते हैं, खोज करते हैं, जो खोज करता थे रिकली और जोन्स। ठीक है, इन लोगों ने 2001 में 2001 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न शारीरिक फिटनेस परीक्षण तैयार किया था। और वरिष्ठ नागरिक संपूर्ण वर्कआउट नहीं करते हैं। जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं वो फुल्ली वर्कआउट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हम लोग जैसे कि जो यंग लोग हैं, जैसे कि बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं या यंग जनरेशन के लोग हैं, वो लोग फुल्ली वर्कआउट करते हैं। बट जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं वो फुल्ली वर्कआउट नहीं करते हैं। ओनली योगा करके या फिर टहल के, वॉकिंग करके वो लोग अपना फिटनेस फिट करते हैं। ठीक है, तो उनको फिजिकली और इंटीरियर फिट करने के लिए रिकली और जोन्स ने इस टेस्ट या परीक्षण को बनाया था। ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में भी फिटनेस एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी फिटनेस महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए शरीर के विभिन्न अंगों के लिए किए गए आसान परीक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, और वरिष्ठ फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिफिनेशन देख लेंगे इसकी। रिकली एंड जोन्स प्रिपेयर्ड वेरियस फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स इन 2001। मैंने आपको बताया ना, रिकली एंड जोन्स ने 2001 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट को इन्वेंट किया था। और सीनियर सिटीजन कांट टू इंटायर वर्कआउट्स, हाउ एवर फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन ओल्ड एज। दैट इज वाई इजी टेस्ट prepared for different body parts are given. Full stop. The senior citizen fitness test includes the following test items. That mean वरिष्ठ नागरिक फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षण आइटम शामिल हैं। फर्स्ट क्या है आपका, चेयर टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। दैट मीन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट। नेक्स्ट आपका आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। जैसे अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए आर्म कर्ल टेस्ट। नेक्स्ट आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। मीन लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फोर्थ है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट। फिफ्थ है आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एगिलिटी। दैट मीन 8 फुट ऊपर और चपलता के लिए टेस्ट। नेक्स्ट आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंड्यूस। 6 मिनट वॉक टेस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट। ठीक है, दैट मीन एरोबिक एंड्योरेंस के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। फर्स्ट हम देखेंगे चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। दैट मीन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, द चेयर स्टैंड टेस्ट इज सिमिलर टू स्क्वाट टेस्ट टू मेजर लेग स्ट्रेंथ. This test is part of the senior fitness test protocol and is designed to test the functional fitness of seniors. That means leg strength को मापने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट स्क्वाट टेस्ट के समान है। यह परीक्षण वरिष्ठ फिटनेस परीक्षण प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, इंटरनल पार्ट होता है, और इसे वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन होते हैं इनकी कार्यात्मक फिटनेस का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है आपका, इसमें उद्देश्य क्या होता है इसका। दिस टेस्ट असेसेस लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। दैट मीन यह परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों की पैर की ताकत और धीरज का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट मीन कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है इसमें। अ स्ट्रेट ऑफ फोल्डिंग चेयर विदाउट आर्म रेस्ट, सीट 70 इंचेस ऑब्लिक 44 सेंटीमीटर हाई
एंड स्टॉप वॉच। दैट मीन इसमें आपको बिना बांह की कुर्सी के सीधी तरह कुर्सी वाली कुर्सी, इसमें जिसकी सीट होती है 17 इंच और उसकी हाइट होती है 44 सेंटीमीटर, और स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे चेयर सिट एंड आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। दैट मीन अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए आर्म कर्ल टेस्ट क्या है। ठीक है, द आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर टू द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ सीनियर सिटीजन और ओल्ड पीपल। दैट मीन आर्म कर्ल टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों या बूढ़े लोगों के ऊपरी शरीर की ताकत को मापने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें आपका पर्पस इससे क्या होता है, दिस टेस्ट मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। दैट मीन यह परीक्षण शरीर की ऊपरी शक्ति और धीरज को मापने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, इसमें कौन कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें 5 पाउंड्स वेट फॉर वुमेन, 8 पाउंड वेट फॉर मेन, अ चेयर विदाउट आर्म रेस्ट एंड स्टॉप वॉच। दैट मीन महिलाओं के लिए 5 पाउंड वजन, पुरुषों के लिए 8 पाउंड वजन और बिना बांह वाली कुर्सी और स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। इसमें लास्ट इसमें आपका थर्ड इसमें लास्ट आज के टॉपिक में मैंने आप 3 डिवाइड कर दिए थे, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल, और थर्ड ये आपका है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट क्या है। ठीक है, द चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज पार्ट ऑफ द सीनियर फिटनेस टेस्ट प्रोटोकॉल फुल स्टॉप and is designed to test the functional fitness of seniors. It is variation of the traditional sit and reach flexibility. That mean chair sit and reach test senior fitness test प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिनमें पार्ट है, और इसे सीनियर सिटीजन की कार्यात्मक फिटनेस का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह पारंपरिक बैठने की और लचीलेपन की जांच करने के लिए किया जाता है। यह भिन्नता डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है आपका, यह परीक्षण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, लचीलेपन को मापता है। ठीक है, दिस टेस्ट मेजर्स लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, रूलर, अ चेयर विद स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर 17 इंचेज ऑब्लिक 44 सेंटीमीटर हाई, जो सेम था उसमें शासक चाहिए, और सीधी पीठ या कुर्सी के लिए एक कुर्सी चाहिए, इसकी हाइट 70 इंच ऑब्लिक 44 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये थे आज के टेस्ट आपके, चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, सेकंड था आपका आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, थर्ड था आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ये 3 टेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकली एंड जोन्स टेस्ट। यानी में रिकली और जोन्स टेस्ट से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द नेम्स ऑफ द टेस्ट डिजाइंड बाय रिकली एंड जोन्स फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस एंड स्टेट व्हाट ईच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट। दैट मीन वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य के लिए रिकली और जोन द्वारा डिजाइन किए गए परीक्षण के नाम बताएं, और बताएं कि प्रत्येक परीक्षण का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको चेयर सिट एंड रीच टेस्ट को एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है। ठीक है, बचे हुए आपके 3 टेस्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एगिलिटी, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। यह 3 टेस्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, दैट मीन नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। आपको इन 3 टेस्ट में जो भी डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।